दोस्तों जब आप लोगों ने ईएमएफ पढ़ लिया है, चेंज इन फ्लक्स पढ़ लिया है, फैराडेज लॉ पढ़ लिया है, तो लेंज़ेस लॉ पढ़ लिया है, तो अब हमें लिंक में सीरीज में जाना चाहिए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के तरफ। टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें बाद में दी हुई हैं बट इन्हें पहले होना चाहिए, ठीक है, वरना हम लेंस लॉ के कंसेप्ट को भूल जाएंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमें ये करना। ये टॉपिक देखने के लिए आपने पिछला लेक्चर अगर दोनों लेक्चर देखे हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीरीज का, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। प्लीज़ इसके पहले के दोनों लेक्चर ज़रूर देख लें, तभी ये समझेगा। हमने अब तक ये पढ़ा है कि जब भी मैग्नेट होता है कहीं और उसके आसपास कोई कॉइल होती है, इसका फ्लक्स फील्ड लाइंस जो निकलती हैं, अगर वो फ्लक्स चेंज हुआ तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। शब्द है चेंज होना, चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज मतलब चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से कॉइल में, मान लीजिए ये मैग्नेट था, ये कॉइल था, इसका फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट आएगा। करंट आएगा, अगर इसमें करंट आएगा तो ये भी तो मैग्नेट का काम करेगा, ये भी तो मैग्नेट का काम करेगा, क्योंकि जिसमें करंट फ्लो होता है वो भी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इसी टॉपिक पे आज हमें बात करना है सेल्फ इंडक्शन। दो चीजें पढ़नी है हमको, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उनका डायग्राम, उनकी थियरी और उनका डेरिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए सेल्फ इंडक्शन में हम एक कॉइल लेंगे दोस्तों, इस तरीके से सोलेनॉइड ऐसा, जिसका इंडक्शन कांस्टेंट है L। इसमें से हम करंट भेजेंगे, लेकिन शर्त ऐसा है कि करंट वैरी होना चाहिए, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, क्योंकि जब करंट जाएगा, करंट जाने से ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट का काम करने लगेगा। ये आपको पता है अच्छे से। करंट इसके अंदर से जाने से ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट का काम करेगा, मतलब ये अपने अंदर जनरेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्रिएट होगा। और अगर करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा, मैंने बोला था करंट का शर्त ऐसा है कि वो चेंज होना चाहिए, वैरी होना चाहिए। हमें ऐसा करंट लगाना है जो वैरी हो, जो कांस्टेंट हो, वो नहीं लगाना है यहाँ। अगर करंट चेंज होगा, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स है, और अगर करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। आप बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। और यहां अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इतने सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि जो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। याद करिए, पढ़ाया था मैंने आपको, ईएमएफ के वजह से करंट आएगा तो इसमें, इस सर्किट में, ये सर्किट बन जाएगी एक मैग्नेट, और इस मैग्नेट का फ्लक्स चेंज होकर इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजेगा। मतलब पहले से ही यहां करंट है और एक नया करंट उसने खुद जनरेट किया। सर ऐसे कैसे हुआ? सोचो तो थोड़ा सा, ये करंट गया तो ये मैग्नेट बन गया, ये मैग्नेट बन गया, अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? अब ये खुद ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, और वो चेंज करने वाले के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आप मुझे बताओ, अगर ईएमएफ आ गया तो करंट भी तो आएगा। तो ये करंट इस डायरेक्शन, इसकी कंडीशन है कि जब यहां से करंट इंक्रीज किया गया, इंक्रीजिंग करंट गया, मतलब यहां से जो करंट हमने भेजा वो कैसा भेजा? इंक्रीजिंग। तो बढ़ते हुए करंट को कम कर देता है। कैसे? यहां से गया 5 एम्पियर, वहां से 1 एम्पियर इधर आया, अपोजिट आया, माइनस हो गया। समझ गए आप मेरी बात को? तो बढ़ता हुआ करंट जब जाता है, इंडक्टर उसको कम कर देता है। अभी आपको मैं ये घटते हुए करंट का एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। अगर हमने यहां पे एक इंडक्टर ऐसे लगाया, यहां से हमने करंट भेजा, लेकिन अब करंट हमने कैसा भेजा? डिक्रीजिंग फॉर्म में। करंट वैरी होना चाहिए तभी ये फंक्शन होगा, या इंक्रीज या डिक्रीज। जब डिक्रीजिंग फॉर्म में भेजा तो करंट के डिक्रीज होने से करंट चेंज होगा, इसमें से करंट जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि बाहर जो करंट निकला वो ज्यादा निकला, एक्स्ट्रा निकला। इसका साफ मतलब है कि इसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से होता है ईएमएफ इंड्यूस,
और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसने करंट बनाया और वो करंट भी उसी सपोर्टिंग डायरेक्शन में था। तो जब करंट इंक्रीजिंग में डायरेक्शन में था तो ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन के ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ से इसने भी करंट खुद पैदा किया, जनरेटर जैसे करंट पैदा किया, पर वो अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसकी कंडीशन है कि जो करंट गया वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। यहां अगर डिक्रीजिंग करंट को फीड करोगे मतलब मरता हुआ करंट बढ़ा दिया जाता है, डाइंग करंट को बढ़ा दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, और जो बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया। यही है सेल्फ इंडक्शन दोस्तों, इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पे थियरी देख लेते हैं, थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसका फिर हम करेंगे डेरिवेशन। तो देखिए, अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा, लिंक्ड विद द कॉइल कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय वेरिंग द करंट। मैंने आपको बोला वेरिंग द करंट, आप करंट को वेरी करिए तो जो इसका फ्लक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, इन द कॉइल इटसेल्फ दिस गिव्स, अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो इससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस गिव्स राइज टू सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। द फेनोमेना ऑफ, डेफिनेशन देखो, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजेस ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये समझें कि ये यहां से करंट जा रहा था, बीच में कॉइल लगी हुई है, करंट जो जा रहा था, जो आप दे रहे हो आप एक्सटर्नली दे रहे हो, पर कॉइल में से करंट जाते ही वो मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बनते ही उसका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होते ही वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ईएमएफ इंड्यूस होते ही उसने भी क्या प्रोड्यूस किया, करंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसको पैदा करने वाले को ही वो अपोज करता है। इसके पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ा है। तो वो जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऐसे, लेकिन कौन से केस में, अगर करंट इंक्रीजिंग है, अगर करंट डिक्रीजिंग है तो ये उसको बढ़ा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से थियरी और ये डायग्राम आप करिए। अभी मैं आपको डेरिवेशन कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूं। तो जिस प्रकार का डेफिनेशन और जिस प्रकार का डायग्राम आपने देखा, तो आपने उससे यही सीखा कि जो करंट यहाँ से जा रहा था, जितना करंट चेंज होगा फ्लक्स भी उतना चेंज होगा। किसका फ्लक्स, कॉइल का फ्लक्स। करंट जाएगा कॉइल से जाएगा, कॉइल को मैग्नेट बना देगा, मैग्नेट जो चीज़ बन गई उससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस निकलना मतलब फ्लक्स का निकलना, करंट चेंज होना मतलब फ्लक्स का चेंज होना। समझ जाइए आप। तो करंट का चेंज होना मतलब फ्लक्स का चेंज होना, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। एम आई राइट, फ्लक्स इज फाई। तो देखो डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, कंसेप्ट तभी समझोगे जब कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ोगे। विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू एल आई। अब एल क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंडक्शन, जितना सेल्फ इंडक्शन है उसका कांस्टेंट। सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट ही एल होता है, एल से ही डिनोट किया जाता है। तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। लेकिन बाय फेराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ कॉम्बिनेशन क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। देखिए मतलब आप लेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई इज एल आई, एल आई ये रहा आपके सामने, एल को बाहर ले लो, माइनस एल डी आई बाई डी टी। सर डी आई बाई डी टी क्यों किया, क्योंकि करंट वेरी हो रहा है, उसका इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, उसका एरिया लेंथ जो भी है वो तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो चेंज हो रहा है करंट। सो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो गई ई की वैल्यू। टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन भी चलता है, इसके बाद का पार्ट है म्यूचुअल इंडक्शन, एल के जगह पे सिर्फ एम आ जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा है टेक्स्ट बुक में, बाद में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए फेराडेज लॉ और लेंज लॉ का ही एप्लीकेशन है, तो ये हमें पहले पढ़ना चाहिए, वरना यहाँ अपोजिशन कैसे होती है ये आप समझ नहीं पाते। ठीक है, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड इनटू कंसिडरेशन। तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो E क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। हमें L की वैल्यू चाहिए, L इज इक्वल्स टू E अपॉन डी आई बाई डी टी, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन। अगर डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, डी आई बाई डी टी अगर 1 है मतलब चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
अगर ये डी आई बाई डी टी 1 है तो E इज इक्वल टू एल, ई एम एफ इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, आपने ये देख लिया है। मैं आपको इसका यूनिट भी डिराइव करके दे देता हूँ। एक बार इधर देखिए, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई माइनस एल बाहर डी आई बाई डी टी, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो अगर डी आई बाई डी टी 1 है, अगर 1 होता है, चेंज नहीं होता है, तो E इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, L। अब आप देखिए एक बात, यूनिट इसका बनाते हैं, यूनिट SI यूनिट, लेट अस टॉक अबाउट SI यूनिट ऑफ L, इंडक्टेंस। L का SI यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं, देखो वो कांस्टेंट ऑफ इंडक्शन है, E अपॉन डी आई बाई डी टी, ई मतलब EMF वोल्ट, वोल्ट VOLT, डी आई एम्पियर अपॉन टाइम सेकेंड। तो ये हिसाब से आप निकाल सकते हो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, जिसको हेनरी भी बोला जाता है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ हेनरी। एक चीज़ जो अभी मैंने डायग्राम में बताई थी उसे देखिए, समझिए कि जो नया ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आते हुए करंट को, आते हुए फ्लक्स को अपोज करता है। अगर वो बढ़ता हुआ रहेगा तो उसे रोक देगा, बढ़ते हुए को बढ़ाओगे तो सपोर्ट करोगे, पर बढ़ते हुए को रोकोगे, कम करोगे तो आप अपोज करोगे। समझे, यहां अपोजिशन है, बगावत है। अगर इंक्रीजिंग करंट गया, इंक्रीजिंग, तो यहां जो जनरेट होगा वो अपोजिट होगा, उसे रोकेगा। ये इंक्रीज होना चाहता है, वो उसको डिक्रीज करेगा। समझिए, अगर यहां से डिक्रीजिंग करंट गया, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है जानते हो, वो घटता जा रहा है, एक वैल्यू से कम कम होता जा रहा है। तो ये क्या चाहता है, कम कम होना चाहता है, तो यहां पे ये उसको अपोज करेगा, मतलब उसको सपोर्ट कर देगा। ऐसे अपोज कैसे करेगा, सुनिए, ये घटना चाहता है ना, लेकिन उसी के डायरेक्शन में करंट भेज के ये करंट को इंक्रीज कर देगा। मतलब ये डिक्रीजिंग है पर उसको इंक्रीज कर दिया तो अपोज ही तो किया, ये इंक्रीजिंग है तो उसको अपोज इस तरफ भेज के डिक्रीज कर दिया तो अपोज ही तो किया। यही है अपोजिशन का फंडा, समझे आप। यही लेंज लॉ को सेल्फ इंडक्शन के थ्रू ऐसे बताया गया है। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा रहा हूं मैं अब आपको। अब आप लोगों ने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया है, अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, लेट अस डिस्कस। म्यूचुअल, जैसा कि ये बता रहा है, नाम ही सब कुछ है, एक की मदद से दूसरे में इंडक्शन आ रहा है। सेल्फ इंडक्शन में वो खुद, उसमें से करंट फ्लो हो रहा था, वो खुद ही एक नया जनरेटर बन गया और उसने आते हुए करंट को, अगर वो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज करने की कोशिश की, अगर वो डिक्रीजिंग है तो इंक्रीज करने की कोशिश की। यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम थियरी पे जाएंगे। देखिए, एक हम लोग कॉइल लेते हैं, ये अगर एक कॉइल है, यही दोस्तों ट्रांसफार्मर, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं ना, उसका यही कंसेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, ये अगर हम कॉइल ले लेते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से बैटरी और स्विच लगा देते हैं, ठीक है। स्विच क्लोज ही रखेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इस हिसाब से। और ये उसके पास में ही नेबरिंग में दूसरी कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर में आपको पता है कि अगर नॉर्मल सा भी करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, अच्छा सा डायग्राम आप अपने बुक से बना सकते हो। तो इसको मैं प्लस और माइनस बोल रहा हूँ। तो अगर, अच्छा, ये कौन सी कॉइल है, प्राइमरी, ये कौन सी है, सेकेंडरी। आप देख सकते हो करंट का सोर्स इसमें लगा है, ना कि उसमें। करंट यहाँ है, पर इसके वजह से मैं उसमें भी करंट लेकर आऊँगा, जबकि दोनों टच में नहीं है, दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। आजकल कई लोग जानते हैं टचलेस चार्जर वगैरह जो आता है ना, कॉन्टैक्टलेस चार्जर आता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही बनती हैं, यही उसका फंडा है, वायरलेस चार्जर जो आप कहते हो। सो देखो यहाँ होता कैसे है, प्लीज़ पे अटेंशन। ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप पहले कॉइल का करंट चेंज करोगे, देखिए करंट चेंज करना, अभी आपने थोड़ी देर में देखा, थोड़ी देर पहले देखा, करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो रहा था, क्योंकि जहाँ करंट है वो मैग्नेट है, करंट है तो वो मैग्नेट है, ओके। करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी मतलब फ्लक्स चेंज होगी। तो अगर आप प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हो, प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने से प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जनरेट होगा और वो फ्लक्स दूसरे कॉइल में भी जाएगा। क्यों? अगर इसमें
इस तरीके से फ्लक्स निकलती है, फील्ड लाइंस निकलती है, तो उसके पास में जो दूसरी कॉइल है वो उसमें से भी तो टच होके जाती है। भाई अगर ये मैग्नेट बनता है तो ये अपने पास वाले कंडक्टर को भी तो मैग्नेट बना देगा। तो अगर प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होता है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, जिससे वो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स को चेंज करता है। और अगर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज होना मतलब ईएमएफ का इंड्यूस होना किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और सेकेंडरी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो ईएमएफ मतलब करंट, तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही बता सकता हूं। देखिए फाई दैट इज, नहीं हमें पहले करंट लेना चाहिए। करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ऑफ सेकेंडरी कॉइल। मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी इसी बात को मेंशन क्यों किया, क्या लगता है आपको बताइए? क्योंकि जब आप प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हो तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, जिससे प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज होता है। इसी का फ्लक्स उसको टच हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी की उसको भी टच। तो जब उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो फाई एस, चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, या फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। ओके, इस हिसाब से अब देखते हैं थियरी क्या कहती है। प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। इसमें करंट चेंज किया, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। करंट इसमें चेंज किया, ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस हो गया। यही तो है म्यूचुअल इंडक्शन, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंजेस, प्राइमरी कॉइल का करंट अगर चेंज होता है कंटिन्यूअसली, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल गोज ऑन चेंजिंग, हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जिस वजह से होता क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये है आपके सामने फाई एस की वैल्यू, फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन है इसलिए म्यूचुअल का एम लिखा। पिछले कंडीशन में प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं था, पर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, यहाँ भी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है मैंने बता दिया, प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करो जिसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? सेकेंडरी में तो वही हमने किया है। इसको भी आप अप्लाई कर दो, फैराडेज लॉ में अप्लाई कर दो। कैसे करते हैं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो दोस्तों फाई की वैल्यू एम आई पी वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई पी। यही जैसे पिछला कंसेप्ट बताया, एल आई की जगह पे एम आई लेना है, नथिंग एल्स, यूनिट भी वैसे ही आएगा। तो देख लीजिए, अब ये m बाहर लेना है, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई ऑफ प्राइमरी कॉइल डी टी। मतलब डी बाई डी टी प्राइमरी कॉइल का जब करंट चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी कंटिन्यूसली बोला है यहाँ पे। सो यही होता है फॉर्मूला। टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंगे माइनस हट जाएगा, एम डी आई पी बाय डी टी। इसे मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन भेज दीजिए, ई अपॉन डी आई पी बाय डी टी। ये डी आई टू द बेस पी है, इज इक्वल्स टू एम, इज इक्वल्स टू एम। एम इज म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इसको भी आप हेनरी बोलते हो, एल को भी आप हेनरी बोलते हो। मैंने यूनिट आपको पढ़ाया था इसके पहले, यूनिट एसआई यूनिट यहीं से बना लीजिए, एसआई यूनिट एम, ई का वोल्ट पर एम्पियर, करंट है तो एम्पियर, टाइम है तो सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, जिसको हेनरी बोला जाता है, जिसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। हेनरी साइंटिस्ट का नेम था। एल के लिए भी हेनरी ही लेना, कैपिटल एच, पूरा नाम लिखना तो स्मॉल एच से लेना क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी हेनरी ही लेना, कैपिटल एच। मैंने ये चीज़ जो बाद में थी टेक्स्ट बुक में आपके और शॉर्ट में दी हुई है, मैंने उसको थोड़ा डिटेल में समझाया, डायग्राम के साथ समझाया।
और वो इसी टॉपिक के बाद फैराडे और लेंज लॉ के बाद ही होना चाहिए, इसलिए मैंने उसके साथ में कंटिन्यू में से समझा दिया है। पूरा वीडियो देख के अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क मुझे भेजिए। बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद लेंगे।